ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में चुनाव से पहले हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। वोटरों को अपने पाले में करने के लिए दांव आजमाए जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी भी चुनाव में ताल ठोक रही है। बिहार में बदलाव का दावा कर रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ताजा आरोप बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए हैं। प्रशांत का आरोप है कि अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति अर्जित की है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भी थमा दिया है। इससे पहले प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगा चुके थे। प्रशांत ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिलीप जायसवाल से रिश्वत लेकर दिल्ली में फ्लैट खरीदने का भी आरोप मढ़ा है। प्रशांत आरोप तो लगातार लगा रहे हैं, लेकिन आज इसमें नया मोड़ आ गया। दरअसल बीजेपी के अंदर से अब इन आरोपों को लेकर आवाज उठाए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अब इन आरोपों को लेकर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरके सिंह बिहार से ही आते हैं, वहीं से सांसद भी रहे। उनका कहना है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं वो सामने आकर सफाई दें। अगर सफाई नहीं दे सकते तो उन्हें पार्टी से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे आरोपों से चुनाव के समय पार्टी को नुकसान हो रहा है। ऐसी ही बातें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कही है। नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार पर कभी कोई आरोप नहीं लगे। पहली बार खुद को उनका करीबी मानने वाले पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें हर आरोप का आकर सामने जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं या एनडीए की पार्टियों में ही दरार है। इसीलिए यह पूरा विवाद भीतर से ही खड़ा किया जा रहा है और चुनाव से पहले इस तरह के आरोपों का खामियाजा क्या एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए इस मुद्दे पर कैसे बिहार की राजनीति में मची हुई है खलबली। सर्वदलीय अशोक चौधरी पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। यह आवश्यक है कि वो सामने आकर के बतावे कि नहीं साहब तो सच्चाई क्या। हमको तो लगता है कि अगर इनके पास सफाई नहीं है तो पार्टी को विचार करना चाहिए, नीतीश कुमार जी को कार्रवाई करनी चाहिए। 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूँ। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। जिनके ऊपर आरोप लगा है उन्हें इस संदर्भ में अपना जवाब देना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। कार्रवाई के मामले में कोई अपना और पराया नहीं। आरोप किसी भी राजनेता पर कोई आरोप लगता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो उसकी सफाई दे। नहीं देता है तो इसका मतलब दाल में कहीं काला है। जवाब देने से ये लोग भाग क्यों रहे हैं? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का दोहरा चरित्र, दोहरी सोच सामने आ गई है। प्रशांत किशोर भी एक 2 नंबर की कंपनी में पैसा लेते हैं, फिर वह 2 नंबर की कंपनी एनजीओ बना करके पैसा देती है। यह जो पूरा घालमेल प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का खड़ा किया है। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हमेशा एनडीए की ओर से आरजेडी पर सवाल दागे गए, लेकिन मौजूदा वक्त में तमाम एनडीए के ही नेता इससे घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है खुद उनकी ही पार्टी से इसको लेकर आवाज बुलंद किए जा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। संजीव चौरसिया जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। प्रियंका भारती जी स्टूडियो में प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ आ चुकी हैं। अजय कुमार जी आप प्रवक्ता एलजेपीआर के हैं। पवन वर्मा जी महासचिव जनसुराज के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करते हुए संजीव चौरसिया जी, अब किस मुंह से आप लोग आरजेडी पर या विरोधी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे जब खुद ही आपकी पार्टी के नेताओं पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं? और हैरानी की बात तो यह है इस मामले को लेकर आप लोग सही तरीके से जवाब भी जनसुराज को नहीं दे पा रहे हैं।
वो कह रहे हैं गिरफ्तार करवा लीजिए, ईडी सीबीआई की जांच करवा लीजिए, जो मन वो करवा लीजिए, लेकिन आरोप सही हैं। संजीव चौरसिया जी, अब डिप्टी सीएम घिर गए, संजय जायसवाल घिर गए, मंगल पांडे जैसे नेता बीजेपी के घिर गए, बोलिए। मेरा बस एक ही मत है और कहना स्पष्ट रूप से है, कोई घिरे नहीं है, घेरने वाले घेरते रहे, उसका कोई परिणाम और परिणति नहीं आनी है। क्योंकि क्रमशः जो जवाब है क्रमशः वो मिलने का भी काम हो रहा है। जो विंडक्टिव तरीके से जो आरोपों को आरोपित करने के काम हो रहे हैं, एक एक करके जो नाम गिनाए गए हैं सब प्रकार से, हाँ। तो सबने, जैसे कॉलेज का विषय पर कोई एक व्यक्ति कहीं ट्रस्ट के माध्यम से कैप्चर करता है क्या? 1860 का जो ट्रस्ट एक्ट में साफ साफ है कि किसी एक व्यक्ति का कोई विषय हो ही नहीं सकता है। अरे जिनका कॉलेज है वही आकर जवाब ले रहे हैं। मंगल जी के विषय पर है तो इनकम टैक्स के विषय पर, जिनका कॉलेज है वो आदमी खुद ही सामने आकर, वो पंजाबी फैमिली है, खुद ही सामने आकर आरोप लगा रही है। ने आरोप लगाने का जो आधार है, जब कोर्ट से हर चीज को फैसला हो चुका है, हाँ। कोर्ट के माध्यम से फैसला हो चुका है, और ट्रस्ट के अंतर्गत भी यह विषय है कि किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर तो हो ही नहीं सकता इसमें। तो जब ट्रस्ट के हर चीज का प्रावधान सर्व के संज्ञान में, तो इसमें कठिनाई क्या है? हाँ। तो जो विषय पर लगाए जा रहे हैं बार बार, अभी माननीय अशोक चौधरी जी के विषय पर जो उन्होंने खुद मानहानि का फैसला किया है, तो कोर्ट इसका निर्णय लेगा। तो कोई व्यक्ति अपने आप को कोर्ट भी समझे, कोई अपने आप को ऑडिटर भी समझे, कोई अपने आप को शिक्षक भी समझे, ये कहां से न्याय है? तो आज सबसे बड़ी बात है कि हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर संसाधन का जवाब है पूरी तरह से। हर एक विषय पर हम कह सकते हैं बिंदुवार तरीके से कि ये कोई आरोपित नहीं है, कोई जनता के गमन का जिस प्रकार से आरजेडी के शासन अब आप ही के पार्टी के हैं, आरके सिंह पूर्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे या तो आकर सामने जवाब दें या तो पार्टी छोड़ दें। अब तो आपकी पार्टी के भीतर से लोग बोल रहे हैं, तो अब बात सिर्फ प्रशांत किशोर तक सीमित नहीं रह गई ना। आपके नेता हैं आरके सिंह। सब जवाब सही समय पर सही रूप में दी जा रही है। कहीं भी किसी प्रकार को ये छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रशांत किशोर जी के ऊपर भी आरोप है, वो भी क्यों नहीं आरोपित करने का काम कर रहे हैं? इतने सारे आरोप लगाए गए। आज माननीय संजय जायसवाल जी ने जिन विषय को कहा कि किस प्रकार से सेल कंपनी, किस प्रकार से कहां प्रांतों से क्यों नहीं वो जवाब दे रहे हैं? सरकार है, सेल कंपनी है तो जांच करवा लीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। सेल कंपनी अगर किसी की है, फर्जीवाड़ा तरीके से जो पैसा वसूल रहा है, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। लेकिन जो आरोप लगे हैं उसे आप भाग तो नहीं सकते ना। उस पंजाबी फैमिली को हम लोगों ने देखा है, जब वो सामने आकर इतने सालों का दर्द अब जाकर सामने आया है, क्योंकि अभी तक ये मुद्दा तो कोई उठाता नहीं था, इससे कैसे आप इनकार करेंगे? लेकिन हाँ, आपका ये कहना है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो आकर आरोप लगाओ और भाग जाओ वाली रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन जल्दी से मैं प्रियंका भारती जी स्टूडियो में है, राजपूत साहब और राजीव रंजन जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रियंका भारती जी, आरोप गंभीर है, प्रशांत किशोर की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जब भी बात होती है तो फिर आप लोग भी तो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब भ्रष्टाचार पर किस मुंह से आरजेडी घेरेगी एनडीए को? भ्रष्टाचार के आरोप ही तो लगते आए हैं, साबित कब हो गया? ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टेलीग्राफ का ही है, जिसमें ये मेंशन है कि आलोक वर्मा जो डायरेक्टर थे सीबीआई के, उन्होंने खुद ये कहा कि पीएमओ के सारे अधिकारी मेडल कर रहे थे, हर तरीके से लालू प्रसाद जी के केस को डाइवर्ट करने की, उनके फंसाने की कोशिशें कर रहे थे। आलोक वर्मा जी का स्टेटमेंट। और हाँ, नाम इसमें किसका आया था? एडी का भी आया था, एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, और वो बड़े चहेते रहे हैं मोदी जी के, सभी को इस बात को मालूम है। लेकिन इतना ही नहीं, जिस फॉर्डे स्कैम की या किसी घोटाले की आप लोग बात करते हैं, कब शुरू हुआ था? 20 साल पहले। और फाइल कब खुली, जांच कब बैठाई? खुद लालू जी ने बैठाई। अब अगर आप बात करेंगे तीसरा केस, लैंड फॉर जॉब, हमेशा खूब सारे इसके बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं, बहुत कुछ आरोप लगाया जाता है। किसने ये चार्जशीट फाइल की, कौन ये केस कब खोल कर गया है? सीबीआई डायरेक्टर ने किया, नाम था सुबोध कुमार जायसवाल। अब यही वो डायरेक्टर हैं जो एक और केस में थे, मालेगांव केस में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक तरीके से क्लीन चिट मिल गया साध्वी प्रज्ञा को। लेकिन हाँ, कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि सबूतों के अभाव थे। कहीं कुछ लिंक तो जरूर आ रहा है। लेकिन हाँ, जब आप कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं, खुद सीएजी लगा रही है। इतने घोटाले हुए कि क्या कहूं कितने घोटाले हुए। पंचायती राज विभाग 28,154 करोड़ का घोटाला, शिक्षा विभाग 12,000 करोड़ का, शहरी विकास विभाग 11,000 करोड़ का, ग्रामीण विकास विभाग 7,800, बहुत सारा है। शिक्षा विभाग वो विभाग जहां पर 10वीं तक आते आते बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वैसा विभाग।
आपको मैं बता रही हूँ, कृषि विभाग जहां पर हर दिन एक किसान की मृत्यु इस देश में हो रही है, एक किसान मजदूर की मृत्यु हो रही है, मतलब मृत्यु मतलब आत्महत्या, उस विभाग में इतने चोरी हुए। किसके पैसे चोरी हुए? बार बार वो आपके राज से, लालू यादव की राज से तुलना करते हैं। और देखिए, आपने कहा भ्रष्टाचार के आरोप में कोई साबित नहीं हुए। लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाए ना, क्योंकि जेल जाना पड़ा था उनको चारा घोटाला मामले में, और उसके बाद वो आरोपित हो गए, जिसके बाद इतना बड़ा नेता बिहार का, आप लोग खुद भी दावा करती हैं पिछड़ों के मसीहा के तौर पर जिसको आप लेती हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपी साबित हुए। किस कोर्ट में? उनको जेल हुई। एक सवाल पूछ रही हूँ, किस कोर्ट में? किस कोर्ट में, ये बताने की जरूरत है क्या? किस कोर्ट में? अलग अलग तमाम कितने मामले हैं किस कोर्ट में? एक कोर्ट का मामला हो तो मैं बताऊं भी। लालू प्रसाद यादव आरोपित हुए या नहीं हुए? आप मुझे बताइए। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रियंका भारती जी, लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आप बताइए। 85 साल 90 साल के नेता इस देश के चुनाव लड़ सकते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? बताइए। किस कोर्ट ने कहा, ये बता दीजिए हमको। अब देश में इतने सारे को, अभी मुझे याद नहीं है, मैं अभी तुरंत बता देती हूँ। ठीक है, नहीं मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, नहीं, लेकिन लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, हाँ, बता रही हूँ आपको। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, और सीबीआई किस तरीके से फंक्शन की उसका तो प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राफ के माध्यम से ही दे दिया। बताइए, इतने सालों से आपके सबसे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ सकते, भ्रष्टाचार के वो आरोपी हैं, जेल भी उनको जाना पड़ा था। अब हालांकि जो फाइल अब जिसकी वजह से वो नहीं लड़ सकते, वो तो कांग्रेस ही लेकर आई थी, सुनेंगे, इस पर जवाब देंगे। लेकिन मैं राजीव रंजन से जवाब ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया, ये कहते हुए इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं एनडीए की नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में, और आप लोग भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहते हैं हमारा दामन तो बहुत साफ है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कोई चारा घोटाला से सीएजी की आपत्तियों की तुलना कैसे कर सकता है। सीएजी की आपत्तियां वो घोटाले के तौर पर नहीं देखी जानी चाहिए। जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उपयोगिता प्रमाण पत्र, और जब सीएजी ऐसे सवाल खड़े करती है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी असेंबली में होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बराबर जो चेयरपर्सन होता है वो अपोजिशन का होता है। अभी आरजेडी का है, और भाई वीरेंद्र जी लीडर अपोजिशन, ये अपोजिशन की ओर से उस कमेटी के चेयरपर्सन, हाँ। जिस पर अभी चर्चा नहीं हुई, उन लोगों ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की, और उसमें जो समायोजन होता है, इसको इस तरह से समझिए, जो भी राज्य सरकार के विभिन्न विभाग खर्च करते हैं उन विपत्रों का समायोजन होता रहता है, और समायोजन की एक प्रक्रिया है। वो अक्सर वो उस फिनेंशियल ईयर में इसे और बेहतर किया जाना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं है। ये इसको इस नजरिए से देखिए कि लंबे समय से, वो कांग्रेस की सरकारों के समय भी, ठीक है, देखिए नहीं, अभी अशोक चौधरी वाला मामला भ्रष्टाचार के दायरे में आता है नहीं आता? नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगी। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अशोक चौधरी वाला मामला 200 करोड़ की गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने के आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने। हाँ, वो उस पर मैं आ रहा हूँ चित्रा जी। पहले सीएजी को लेकर के जो ये बार बार घोटाला शब्द ये इस्तेमाल करते हैं, ये घोटाला जिस समय इनकी पार्टी के नेता है ना भाई वीरेंद्र जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन है, जरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी देख लें, और उसके बाद जब बात करें तब आरजेडी को कोई आधिकारिक बयान सीएजी पर देना चाहिए। पहली बात, अशोक चौधरी जी ने तो आरोपों को निराधार बताया, और अब मानहानि का नोटिस भी कर दिया है, और 100 करोड़ रुपए का ये नोटिस है। मुझे ऐसा लगता है जब ये अदालत में जा ही रहा है ये मामला, तो प्रशांत किशोर जी के खिलाफ भी जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों पर भी प्रशांत किशोर जी जरा सफाई दे दे। शेल कंपनी से लेकर के एनजीओ, और जो ये पूरी की पूरी जो ये मनी ट्रेल का मामला है, इस पर जरा खुद भी आकर बोले। देखिए, अरे आप सबको हमारे नंगे बताने से आप क्यों आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं? जवाब क्यों मांग रहे हैं? प्रशांत किशोर के खिलाफ तो जांच करवा लीजिए। नहीं, अगर शेल कंपनियों में वो शामिल है, बहुत सारे लोगों को लेकर हमने देखा था आरोप लगे और जांच की गई थी, तो पीके के खिलाफ आप जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, अब तो जब ये पब्लिक डोमेन, चित्रा जी, पब्लिक डोमेन में जब चीजें आ गई हैं ना, तो जांच चाहे उनके आरोपों की हो या उन्होंने जो आरोप लगाया उसकी जांच हो, लेकिन ये जो 40 दिन जो चुनाव के बचे हैं, ये परसेप्शन वार है। ये पूरी तरह से ये कुचेष्टा है कि आप एक ऐसी
सरकार की छवि धूमिल करें, जिन्होंने 20 वर्षों में काजल की कोठरी में रहते हुए सफेद रहकर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक वातावरण बनाया और जिस तरह से बिहार में विकास के कार्य हुए, उनको कांग्रेस के दौर के कारनामे, आरजेडी के दौर के कारनामे, उनको बराबर उनके ला करके खड़ा किया जाए। ठीक है, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं हो, मंत्रियों पर मेरी आरोप तो खुली लगेंगे, चुनौती शासन बाबू है। की जो छवि न्यायिक पर भी विकल्प है वो तो होगा ना, प्रशांत किशोर जी के पास भी पर ही है। तो वार किया जा रहा है, वही जो परसेप्शन है क्रिएट करने की, अगर आप कह रहे हैं कि केवल ये बनाने की उसका कोशिश, जवाब तो है, बाकी रह गए हैं 100 करोड़ के 100 करोड़ की मानहानि का आप लोगों की ओर मैंने से वही कहा, ये 100 ठीक है, करोड़ के नोटिस मानहानि पकड़ा की गया है। नोटिस तो उनको दे दी गई। ठीक है, पवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी से और अजय कुमार जी से जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के दामन पर एक भी दाग नहीं है और ये केवल परसेप्शन की लड़ाई विपक्षी दलों की ओर से लड़ी जा रही है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको याद है आरजेडी और कांग्रेस का कार्यकाल। चित्रा जी, बिल्कुल बात तो सही है, ये तो सब अच्छी कोई आदमी, कोई चोर कहता है कि हमने चोरी की है, या कोई डकैत कहता है कि हमने डकैती की हो, तो कहता है हमारी मजबूरी थी। भैया, सृजन घोटाले के आरोपों से शुरुआत है नीतीश कुमार जी की। जो नीतीश कुमार जी अपने आप को बहुत सुशासन बाबू कहते हैं, इकलौता उनका ऐसा राज्य शासन है चित्रा जी जिसमें बड़ी गजब गजब चीजें होती हैं। आप बता दो कि कोई और दुनिया में जगह हो जहां जून जुलाई यानी सिर्फ 2 महीने में 2024 में 17 दिनों में मात्र 12 पुल गिर गए हों। ये तो भ्रष्टाचार नहीं, ये तो सदाचार है ना। उसके बाद 15 पुलों ने तो वहां नदी में आत्महत्या कर ली थी। और एक इनके साथी हैं, बड़ी बड़ी सेना है इनके साथ में। राजीव भाई तो बड़े सीनियर इंसान हैं, इनके साथ में एक बड़ी सेना है चित्रा जी। इनके साथी चूहे हैं। चूहे क्या करते हैं इनके यहां पर? इनके यहां करते हैं चूहे 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं, ये सदाचार है। चूहे शराबी हैं। इनके यहां पर चूहे जो हैं 1100 करोड़ का नवनिर्मित बांध जो है कुतर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी नहीं है, नीतीश कुमार जी तो सदाचारी। बिहार में चूहे जो हैं 7,819 करोड़ की लागत से 113 पुल पुलियों के निर्माण को खत्म कर देते, तोड़ देते। इतने पुल पुलिया भरभरा गिर जाते हैं। आपको बताएं, बिहार में चूहे जो है एनएमसी अस्पताल में नवजात उंगली भी कुतर देते हैं। हम तो खैर इसको वो कर दीजिए। इसके बाद चूहे बिहार में हजारों करोड़ की बाढ़ राहत सामग्री खा जाते हैं। और एक आपको और मजेदार बताऊं, बिहार मेरे ख्याल से इकलौता राज्य होगा, चूंकि आप तो ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, आप देख लीजिए जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ 15 करोड़ रुपए जले हुए थे, वो आउट हाउस में जले थे। लेकिन बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां के एक इंजीनियर, भवन निर्माण के एक इंजीनियर के घर में उसने 10 करोड़ रुपए जला दिए। 10 करोड़ उसके यहां जब छापा पड़ा। बिहार में भ्रष्टाचार का ये आलम है। बिहार में एक आदमी है कोई ऋतुश्री, ये पूरे हिंदुस्तान भर में दलाली करता है, हमें नहीं मालूम क्या क्या करता है, ये तो राजीव रंजन जी बताएंगे। तो बिहार में दलालों की भरमार है, सृजन घोटाले वाले और चूहों की सेना रखने वाले। तो नीतीश कुमार जी को कहां जरूरत है खुद भ्रष्टाचार करने की? नीतीश कुमार जी के तो बिहार पर चूहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। 1100 करोड़ का, 7,819 करोड़ का, 10-10 करोड़, ठीक है, 10-10 करोड़ रुपया जला देते हैं। देखिए, ऐसे ही आरोप लगे थे मनमोहन सिंह पर कि उनके खुद की छवि तो साफ सुथरी थी, लेकिन उनके मंत्री भ्रष्टाचारी। इसी आरोप के तहत चली गई थी उनकी सरकार। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 11 साल पहले की बात है। राजीव रंजन जी, देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, सुरेंद्र राजपूत जी को काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा। बिहार में कुछ अगर गड़बड़ियां कभी दिखी हैं तो उसका ब्यौरा संग्रहित करने में, लेकिन हमारे पास तो इनके सैकड़ों हजारों कारनामे हैं। इन कारनामों में बहस की व्याख्यानमाला आपको चलानी पड़ेगी। और तब कांग्रेस के कुशासन के जीप से लेकर जब देश की आज़ादी के साथ जो पहला घोटाला था इनकी सरकार ने जीप के आयात को लेकर के किया था, और मैं उस फहरिस्त में नहीं जाऊंगा, लेकिन यूपीए की सरकार में 10 लाख करोड़ के घोटाले। और अब ये नसीहत दे रहे हैं। मैं तो एक बात कहूंगा, बिहार में अगर किसी ने अनियमितता जवाब देने का 5 सेकंड तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, चाहे जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया, जितने लोगों का इन्होंने जिक्र किया है, हर मामले की जांच हुई और हर व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है। या तो ईडी या सीबीआई उसकी जांच कर रही है, या राज्य का जो इकोनॉमिक ऑफेंस ब्यूरो है
वो उनकी जांच कर रहा है और कई मामलों में घरों की जब्ती से लेकर ऐसे कठोर कदम उठाए गए जो देश में दूसरी अन्यत्र कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, सवाल खड़े होते हैं राजनीति में, सवालों का दो टूक जवाब हमारे यहाँ लोगों ने दे दिया है। ठीक है। और अब ये गेंद जो है वो प्रशांत किशोर जी के पाले में है, और नहीं तो आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियां, ये तो राजद से भी नाराज हैं और ये एलजेपी प्रशांत किशोर जी की पार्टी को भी ये पसंद नहीं करते चित्रा जी, हैं। हमारे खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं न्यायालय में चले जाते हैं और दरवाजा खटखटाएं। ठीक है, तो 5 सेकंड में जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी। पवन वर्मा जी आ रही हूँ, अजय जी आपके भी पास आ रही हूँ जी। हाँ, अब जी मैं तो अब छोड़ दीजिए आप प्रशांत किशोर के पीछे, आप प्रशांत किशोर जाने, उसको आप जेल भेजिए, वो आपको जेल भेजे। लेकिन भाई आरके सिंह तो भाजपा का क्या नाम नेता है ना। अगर आरके सिंह अशोक चौधरी पर आरोप लगा रहा है तो क्या हम लगा रहे हैं? आरके सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों पर, ललन पांडे पर, फलाने नेता पर, सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहा है तो क्या हम लगा रहे हैं? ललन पांडे कम से कम भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के ऊपर सीएजी ने मंगल पांडे, हम लोगों के ऊपर तो विनोद राय ने, अशोक चौधरी ने तो जवाब दे दिया ना सुरेंद्र जी। राजीव रंजन जी कह रहे थे कि नहीं ये तो संकेत है। अरे सर रुकिए ना, आप राजीव भाई अच्छे आदमी है, कल आपको हमारे ही पास आना है। अभी अचेत मुख्यमंत्री के पास आप रह नहीं पाएंगे, तो हमारा सुन लीजिए जरा सा। आपने पूरे 20 साल में बिहार को भ्रष्टाचार के गड्ढे में सावधानी बरतिए सुरेंद्र जी। 6 पुल गिरे, कौन एक दिन में 6 पुल गिरे। और जो बरसों से आप देख रहे हैं आरके सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, बदल सकते हैं, राजीव रंजन अपने नेता के साथ है। आरके सिंह हमारे आदमी। चित्रा जी ये क्या हो रहा है आपके उसमें? मैं तो चित्रा जी से बात कर रहा हूँ ना। राजीव भाई आप अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखिए। आप ही ने उनकी इतनी तारीफ कर दी ना कि बड़े अच्छे नेता हैं, तो जवाब देने लगे। जी हाँ, अच्छा नहीं, जवाब नहीं देंगे, अपनी बारी में जवाब। अच्छे नेता का काम थेथरा ही करना थोड़े होता है, बाकी और लोग हो तो समझ में आ जाएगा। अब आपका 5 सेकंड से ज्यादा हो गया, 50 सेकंड हो गया पवन वर्मा जी के पास जाते हुए। आरके सिंह, बिल्कुल, आरके सिंह ने आरोप लगाए हैं, 10 साल मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, आपकी बात समझ गई। उस पर क्यों नहीं आप पवन वर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ये तो वही दिल्ली वाली राजनीति हो गई ना प्रशांत किशोर की। आओ आरोप लगाओ और उसके बाद चले जाओ। एक सेकंड में आ रही हूँ, एक बार पवन वर्मा जी से टिप्पणी ले लेते हैं। पवन वर्मा जी, अजय जी इसके बाद मैंने आपको टोका नहीं था। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने आपको टोका नहीं था। ठीक है, आपने मेरा नाम लेकर के कहा था कि आप कांग्रेस में आ जाएंगे। पवन वर्मा जी, मैंने उसका प्रतिवाद किया था। ठीक है, कि इस मौसम में कौन कहाँ जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने नेता के साथ हूँ और नेता के साथ ही रहूंगा। पवन वर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, हमने दिल्ली में राजनीति देखी थी, शीला दीक्षित पर ये आरोप लगाओ, जेल भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, क्या ढाक के 3 बात, कोई कहीं जेल नहीं गया, उल्टा वही काम फिर नई वाली सरकार भी करने लगी। पवन वर्मा जी, आपने जो आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर, 100 करोड़ रुपए मानहानि का मुकदमा उन्होंने किया है। पवन वर्मा जी, मुश्किलें नहीं पैदा होंगी प्रशांत किशोर की, आपकी पार्टी की? नहीं, हम तो इसका स्वागत करते हैं चित्रा जी। हमने सार्वजनिक प्रेस वार्ता करके जो प्रमाण, जो सबूत, जो दस्तावेज दिए हैं, अब अशोक चौधरी तो एक बड़ी विडंबना में फंस गए थे। अगर चुप रहते तो सच्ची माने जाते। उनकी खुद की पार्टी कह रही थी कि वो नीरज कुमार जी ने कहा कि वो इस पर सफाई दे, और आरके सिंह का तो अभी जिक्र आ ही गया है। आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं ना पार्टियों में। पवन वर्मा जी, फूट डालो, राज करो, जनसुराज की नई नीति यही है कि उनकी पार्टियों में अब आरके सिंह को टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़े, अभी अपनी पार्टी से नाराज है, नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी। दबी जुबान से सीधे तो नहीं बोल रही है कुछ। हाँ चित्रा जी, अगर आपको ही बोलना है तो मुझे क्यों बुलाया? बोलिए। पूछा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए कि जवाब दे दूं। मैं किसी में लड़ाई नहीं लगवा रहा। यहाँ पर जितने भी मेरे मित्र अलग अलग पार्टी से कभी न कभी एक दूसरे के साथ भी रहे, तो आप क्यों उनको समझती हैं कि एक दूसरे के खिलाफ लड़? सब सम्मिलित थे आज 30 साल से। ये राजीव रंजन जी जेडी के साथी थे और कांग्रेस भी साथी थी, और आज जेडीयू बीजेपी की साथी है। पर मैं आपके मूल प्रश्न पे आ, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि
ये उन्होंने मानहानि का भेजा है नोटिस, क्योंकि वो तो अपेक्षित था। इस तरह के जब आप संगीन आरोप लगाएं, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो कई मंत्रियों पर लगे और अभी उन्होंने कहा ये तो फुलझड़ी है, पटाखे तो बाद में फूटेंगे, और ये शूट एंड स्कूप नहीं है। आप इसमें दरअसल अंतर समझिए। एक आरोप लगाया है पूरे शोध के बाद प्रमाण, दस्तावेज और सबूत के साथ। अब अशोक चौधरी जी के लिए बड़ी मुसीबत थी, चुप रहे थे तो पार्टी वाले ही कह रहे थे भाई चुप क्यों। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास रकम है 100 करोड़ की मानहानि कर दी। अब वो भी अब राजी हो जाए कि अगर अदालत में या जो हमने आरोप लगाया है वो सही निकले तो 100 करोड़ उनको भी देना पड़ेगा। उनके लिए तो शायद दिक्कत ना हो, पर हम तो ये चाहते थे कि वो कोई ना कोई कदम तो उठाएं जिससे जो हमने अभी एक ट्रेलर दिखाया है उसको पूरी तरह लोगों के सामने ले आए। एक व्यवस्थित भ्रष्टाचार का सिस्टम जो इस सरकार के साथ जुड़ा है। हाँ। अफसोस मुझे ये होता है कि नीतीश कुमार जी अब अस्वस्थ है। शायद अगर वो उसी तरह से सक्षम होते तो शायद ना होता ये सब, पर अब उन सत्ता की आड़ में ये लोग जो चाहे कर रहे हैं और उनको ये पूरा भरोसा था कि कोई इसका पर्दाफाश तो करेगा नहीं। अब कर दिया है, आप लोगों के पास प्रमाण है या ऐसे ही आके हवा में आरोप लगा दिया गया? 200 करोड़ रुपए की जमीन हथियाने का आरोप, उनकी पत्नी के नाम पर आया पैसा, फिर बेटी से होते हुए उनके परिवार के लोगों के पास गया। इतनी लंबी चौड़ी ये जो श्रृंखला आपने जोड़ी है, कोई प्रमाण है या फिर ऐसे ही? अब चूंकि अशोक चौधरी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो नीतीश के सबसे करीबी नेता हैं, तो उनको ले आओ सवालों के घेरे में। एक बात बताइए मुझे मित्रा जी, आप इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, क्या प्रशांत किशोर एक सार्वजनिक प्रेस वार्ता करेंगे सिर्फ एक आरोप लगाने के लिए, बिना कोई प्रमाण के, बिना कोई दस्तावेज के, बिना बैंक डिटेल्स के? अब मानहानि का उन्होंने जब करा है नोटिस, तब आप देखेंगी आगे आगे क्या होता है। और अभी एक ही मंत्री नहीं है, अभी तो कई और आएंगे, क्योंकि मैंने कहा ये व्यवस्थित भ्रष्टाचार की कहानी है। ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल बट सिस्टमिक करप्शन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जंगल राज की तो बात सही है जो है, पर अब की सरकार तो सबसे भ्रष्टतम है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई नई पार्टी अपने आप को राजनीति में मजबूत करना चाहती है तो दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि वो किस तरह से आरोप लगाती है। लेकिन आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हाँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, अजय कुमार जी के पास जाना है। जल्दी से 2 लाइन में जल्दी से सर बोलिए। बहुत जल्दी इसका जवाब देता हूँ। जब वो 2 साल तक पदयात्रा कर रहे थे जी, अकेले थे, आप लोग भी साथ बहुत कम रहते थे, एक टेंट में रहते थे, रोज 18 किलोमीटर चलते थे, साइकिल या मोटर कार में नहीं बैठे थे, जाड़ा गर्मी बरसात। तो वो या क्या आजकल की राजनीति कर रहे थे, दिल्ली की राजनीति जिसको आप कहती हैं कि कुछ भी बोल दिया चाहे सच हो या झूठ हो। इस समय उनके पास लोगों का समर्थन है और प्रशांत किशोर की स्टाइल ऐसी नहीं है कि बिना प्रमाण करे शूट एंड स्कूप एक आरोप लगा दिया। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमसे पूछो और हम और अभी आपके सामने प्रमाण और सबूत देंगे। काहे घबरा रहे हैं भाई? ठीक है, अब घबराहट किसमें है ये जान लेती हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अजय कुमार जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर यह है, अपने ऊपर लगे आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है मेरे ऊपर लगे सभी आरोप सार्वजनिक हैं। 1995 मेरे परिवार के लोगों को जेल में डाला गया था। 95 में लालू यादव की सरकार में मेरे परिवार को परेशान किया गया था। और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार के मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीज़ों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है।
वैसे तो ये गोलमोल कहना साबित होगा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप है सार्वजनिक हैं। एक एक जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी देते। बीजेपी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय कुमार जी आपके पास आते हुए, आप एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर कभी कभी एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं, लेकिन अगर अशोक चौधरी सवालों के घेरे में आएंगे तो आपकी सांसद शांभवी चौधरी उनके परिवार तक भी छींटे जाएंगे, जिस तरह के आरोप पीके ने गढ़े हैं इन लोगों के ऊपर। देखिए, अपना मुंह है, आरोप लगाने वालों का काम है आरोप लगाना, लेकिन कानून के किस धारा के तहत पिता अगर उसके ऊपर पहले तो आरोप लगा, साबित हो तो बेटी कहां से जुड़ जाएगी? कानून के किस धारा के तहत? दूर दूर तक ऐसा कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है कि प्रवक्ता होने के अलावा मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं तो पहले कानूनी पक्ष यहाँ पे रख देना चाहता हूँ। अब रह गई प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर जी की पार्टी की बात, तो देखिए वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जहां से माल मिलता है वहां पे फिल्म बना देते हैं। अभी उनके प्रवक्ता यहाँ आपको ट्रेलर दिखा रहे थे, कह रहे थे ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म आना बाकी है, तो अभी फीस नहीं मिला होगा, फीस मिलेगा तो ये फिल्म बनाएंगे। तब तक बिहार की जनता छठी मैया के आशीर्वाद से सूरज निकलने का आशीर्वाद दे चुकी होगी। ये झूठा सूरज छठी मैया के आशीर्वाद से बिहार में नहीं चलता है। चित्रा जी, कहाँ थे ये प्रशांत किशोर 2005 से पहले, जब बिहार में सड़कें नहीं थी, जब बिहार में शिक्षा नहीं थी? आज जब मोदी जी और चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार चमक रहा है, अपने चरम पे है, तो इनको भ्रष्टाचार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। दिल्ली में 71वां फिल्म पुरस्कार समारोह, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिला है। हम आपको सीधी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से एक एक करके, और सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, जवान जिस थीम पर आधारित है, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सम्मान समारोह की विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से नवाजा गया है, जबकि रानी मुखर्जी को आप देख पा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति ने रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी, इन सभी को ये पुरस्कार दिया। चेहरा खिला हुआ है, इस चेहरे के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी एक्टर को इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो वो दिन उसके लिए कितना बड़ा होता है। विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है, आपको बताते चले। और शाहरुख खान की ये तस्वीरें, किंग खान की ये तस्वीरें आप देखिए, जवान फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। शाहरुख खान एक तरफ बहुत सीनियर है, तो विक्रांत मैसी बिल्कुल युवा उभरता हुआ कलाकार, जिन्होंने शानदार अभिनय किया था 12th फेल 12वीं फेल इस फिल्म में, जिसके बाद उनको ये पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली में 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। शाहरुख खान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए, उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और इसके अलावा विक्रांत मैसी की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शाहरुख खान को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा है जब शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। शाहरुख खान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और जब वो अवार्ड लेने के लिए गए तो आपने देखा किस तरह से वहां पर हौसला अफजाई भी की गई। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए ये अवार्ड दिया गया। विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। एक बार जरा ऑडियो सुन लेते हैं। Over 360 films across a career spanning almost 5 decades, delivering landmark performances in films such as Bharatam, Vanaprastham, Drishyam and more. I request Honorable President to please come forward, ma'am, to deliver the award, and I invite on stage iconic actor Shri Mohan Lal. कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी श्री मोहन लाल जी का। ये सम्मान श्री मोहन लाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohan Lal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility
artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena and a great master of his craft. श्री मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations, Shri Mohanlal. मोहनलाल जो कि मलयालम सुपरस्टार हैं, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये सिनेमा जगत के स्टार के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। मलयाली सिनेमा के सुपरस्टार हैं। हिंदी फिल्में देखने वाले इन्हें कम जानते होंगे, लेकिन आपको बताते चले साउथ में जबरदस्त तरीके से इनका सिक्का चलता है। यहां पर एक एक करके वो तमाम चेहरे भी दिखा रहे हैं जिनको आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। पहली बार यह अवार्ड उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विक्रांत मैसी को भी उनकी फिल्म के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रानी मुखर्जी को भी अवार्ड से नवाजा है। शाहरुख खान जब मंच पर पहुंचे उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी ने उनकी हौसला अफजाई की और यह दिन शाहरुख खान के लिए और यकीनन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि हम सब जानते हैं हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान का कितना बड़ा योगदान है। विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। शाहरुख खान की ये तस्वीरें, यकीनन राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले तमाम लोगों को बहुत बधाई। सभी के चेहरे खिले हुए थे। आपने तस्वीरें देख ली हैं और एक बार फिर से लौट आते हैं आज की जिस बड़ी खबर पर लगातार यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से अजय कुमार जी आपके पास आते हुए, आपने मेरा सवाल समझा नहीं या आप समझ के अनसुना कर दिए, इसलिए मैं आपके ऊपर इस आरोपों के साथ आती हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा अशोक चौधरी ने पिछले 3 साल में करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध और संदिग्ध तरीके से खरीदी। पीके का आरोप है कि अशोक चौधरी ने जमीन अपनी बेटी और पत्नी के नाम पर खरीदी है, जिसमें अशोक चौधरी की पत्नी के खातों के जरिए पैसा पटना के एक ट्रस्ट में गया जो उनकी बेटी के ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है। बेटी सामने आई, उन्होंने कहा कि हमारे ससुर जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है और आप मुझे यहाँ पर लॉ का ज्ञान दे रहे हैं कि अगर पिता के ऊपर आरोप लगा है तो बेटी कैसे सवालों के घेरे में आ जाती है। अजय कुमार जी बताइए। नहीं, लॉ का ज्ञान हम इसलिए दे रहे हैं कि आरोप लगते ही कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने सवाल पूरा किया, उस वक्त आपने कहा था कि आरोप अशोक चौधरी पे है और उसके तार जुड़ रहे हैं सांभवी चौधरी से। देखिए, एक कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे सीताराम केसरी, उनके ट्रिक बुक से कोई नया ट्रिक निकाले हैं जो कहते थे कांग्रेस में, न खाता न बही, जो चाचा बोले वही सही। तो ये जो ट्रिक मास्टर हैं, स्पिन के जो बादशाह हैं, जो अलग अलग नेताओं की छवि पैसा लेकर चमकाते रहते हैं और उनको सफल बनाने का कोशिश करते रहते हैं। आपने खुद कहा कहीं दिल्ली फॉर्मूला, कहीं सीताराम केसरी फॉर्मूला, ये बिहार में चलने वाला नहीं है। अगर इनके पास ये प्रमाण है तो ये कोर्ट का दरवाजा खुला है। अभी तक क्या ये चुनाव का इंतजार कर रहे थे? अभी तक ये कहाँ थे प्रशांत किशोर जी? इतने दिनों से जदयू के भी ये स्पिन मास्टर रहे, कांग्रेस के भी स्पिन मास्टर रहे, ममता बनर्जी के भी स्पिन मास्टर रहे। अब ये फीस कहाँ से आ रहा है? ये नया स्पिन घुमाने के लिए को भी आपने लपेटे में ले लिया। उन्हीं के साथ जनता के चुनाव मैदान में हैं और जेडीयू के भी स्पिन मास्टर रहे और पार्टियों को भी घेर लिया। लेकिन प्रियंका भारती जी,
देखिए भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मामला गंभीर है, इसलिए आप जो उनको माल देंगे दे तो आपके ऊपर। अरे भाई प्रशांत किशोर जी कंसल्टेंट रहे, ठीक है हो गया। प्रशांत किशोर जी कंसल्टेंट चित्रा हैं, जी। जो माल देगा बोलिए, उसका गाना बजाएंगे। ठीक है, मोदी जी भी उनको माल दिए थे इसलिए वो गाना बजा रहे थे। मोदी जी भी उनको माल दिए पता थे। करना है ये माल नहीं, कहाँ से आया। हाँ, मोदी जी कहाँ से माल लाए थे वो आप पता करिए। खैर देखिए, हम आरोप का बात कर ही नहीं रहे चित्रा जी, आरोप ये लोग लगाते हैं। आपने खुद बताया एकदम बिगिनिंग में ही कि बीजेपी के पूर्व मंत्री आर के सिंह ने कहा कि जेडीयू के एमएलसी रामचरण सेठ ड्रग माफिया है, तो शराब बंद करके अब ऑनलाइन शराब डिलीवरी भी करवा दी और ड्रग की भी बिक्री करवा रहे हैं। ये खुद भाजपा के पूर्व मंत्री बोले। दूसरी बात, हम नहीं, जो इनके खुद के उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के विजय सिन्हा जी, वो आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पे, जेडीयू मंत्री पे। एक बोल रहा है तुम अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाया, एक बोल रहा है तुम अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाया। तीसरा सृजन घोटाले पर आ रही हूं क्योंकि आईएएस केपी रमैया, जिनके ऊपर यह आरोप लगा था, वो 2014 में खुद जेडीयू से चुनाव लड़े, अभी उनको कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया है। आखिरी बात यह है कि हमारे समय में या किसी के समय में कुछ भी होता था, एक चीज लॉजिकल होती थी कि भ्रष्टाचार का आरोपी कोई इंसान होता था, पर इनके समय में शराब तस्करी में चूहों पे एफआईआर होती है, सॉरी घोड़ों पर, और बाकी के लिए पुल ढाने के लिए, डैम ढाने के लिए, लोगों का पैर कुतरने के लिए, और पता नहीं किस किस चीज के लिए चूहों पर आरोप लगाया जाता है। नहीं चित्रा जी, मैं कह रही हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते, मतलब मैं आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत होती, मैं उन चूहों की तरफ से केस लड़ती कि चूहों को कैसे बलि का बकरा ये लोग बना रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें लिप्त है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या ये छुपाया नहीं जा रहा है कि कौन कितना पैसा खाया? अरे इंजीनियर ग्रामीण विभाग का था ना, 100 करोड़ का घोटाला पाया गया है ग्रामीण विभाग के। किसके अंदर वो विभाग आता है, किसको नहीं पता है? पैसा जला के पाइप जाम कर दिया गया। ये हुआ है बिहार में। प्रशांत किशोर जी का इंतजार कर रहे थे आरोप लगाने का। बिहार में हुआ है जहां पर एक व्यक्ति भूख के चलते, क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं होता है, पूरे परिवार को जहर दे देता है, खुद भी मर जाता है। ये उस बिहार में हुआ है चित्रा जी। तो घोटाले पर घोटाला तो आप लोग कर रहे हैं, और ये जनता के बीच हमसे पहले तो आप ही के मंत्री कार्य का ही वो इंजीनियर था, ग्रामीण कार्य मंत्रालय जो विभाग है उसी का ये इंजीनियर था। लेकिन संजीव चौरसिया जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं, और ऐसा नहीं होगा कि सम्राट चौधरी जी आए और बोले 95 में मेरे साथ ये हुआ था, मामला सार्वजनिक है, बात खत्म। ये तो उनके अगर बयानों को देखा जाए तो ये परसेप्शन बनेगा को कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं सम्राट चौधरी। इस तरह का बयान कौन देता है, इतना बड़ा नेता? कुछ नहीं। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं फिल्म पुरस्कार के लिए शाहरुख खान जी को और मोहनलाल जी को और सभी कलाकारों को। दूसरी बात कि जो माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है, स्पष्टता कहा है कि भाई जिस प्रकार से गैंगवर हुआ करते थे, ह्यूमन राइट कमीशन का भी उस समय श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने जो केसेस करवाए, छुपी हुई बात नहीं है। सभी प्रकार के जवाब सिलसिलेवार तरीके से आ जाएंगे और आ भी रही है। ऐसी तो बात नहीं है कि किसी जवाब को छुपाया जा रहा है। जो पारदर्शी तरीके से करने का काम हो रहा है, सब लोग इस चीज को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पर इस सिलसिलेवार तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता अपने कर्मों के गिनाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार को दे रहे हैं, आरोपित करने का काम कर रहे हैं, सब चीज डोमेन में है, कहां कोई कठिनाई है किसी प्रकार से। पर आरजेडी के समय पूरे शासनकाल में जिस प्रकार से लूटने का काम, कत्लेआम का काम सब होता था, ये छुपी हुई बात है क्या? कि किस प्रकार से बिजली के घोटाले, किस प्रकार से बिजली के अभाव, सब प्रकार से जीने का काम बिहार के अंतर्गत होता था। इन लोगों ने तो कभी विचार नहीं किया। महिला सशक्तिकरण की आवाज कौन दिया? बिहार के सरकार ने दिया। महिला सशक्तिकरण का आरक्षण कौन दिया? बिहार के सरकार ने दिया। सब प्रकार से आयुष्मान से लेकर सभी प्रकार का, ये जीविका दीदी का सशक्तिकरण का काम कौन दे रहा है? बिहार के लोग दे रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के रोजगार के लिए, युवाओं के लिए सब सृजन करने का काम कर रहे हैं। तो आज प्रशासन का काम बिल्ड कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। कैसे नहीं कुछ हुआ है? इतने प्रकार के लगभग 6500 मेगावाट के बिजली के उत्पादन जो 600 भी नहीं थे। तो सब प्रकार का केवल जो घोटाला करने वाली पार्टी है, उनका दृष्टिकोण केवल घोटाला की ओर ध्यान रहता है। ठीक है सर, घोटाले के एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा छींटा किसके ऊपर पड़ेगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यकीनन इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा।
क्योंकि एनडीए के जो दिग्गज बिहार के नेता हैं उनके ऊपर सीधे आरोप लगे हैं। अब जनता के बीच क्या इस मुद्दे पर पड़ेंगे वोट, या फिर प्रशांत किशोर के ऊपर भी जो सवाल दागे जा रहे हैं उनको भी सामने आकर जवाब देना ही होगा। आगे क्या बनेगी परिस्थिति रहेगी हमारी नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। महादंगल से जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।